नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि जीवों के जनन के इस वीडियो यानी कि भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे जीवन अवधि, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उसकी जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि जिसे हम लाइफ स्पैन भी कहते हैं, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है किशोर अवस्था। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था का आरंभ होता है। प्रजनन आयु की समाप्ति को ही जीर्णता या फिर वृद्धावस्था माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे कि उपापचयों का मंद होना। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। हमारी धरती में जीवों में बेहद विविधता पाई जाती है, तो अलग अलग जीवों की जीवन अवधि भी अलग अलग होती है। यह 1 दिन से लेकर 500 साल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मेफ्लाई, जिसकी जीवन अवधि 1 दिन यानी कि 24 घंटे होती है, और एक तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह तक होती है। कछुआ 100 से 150 वर्षों तक जी सकता है। वहीं एक बरगद का पेड़ 250 वर्षों तक भी जीवित रहता है। और तो और एक जैसे दिखने वाले 2 प्राणियों की जीवन अवधि कितनी भिन्न हो सकती है, इस बात का पता इस उदाहरण से चलता है। तोते और कौवों के आकार में कोई खास अंतर नहीं होता, फिर भी इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। तोता 140 वर्षों तक जी सकता है और कौवा सिर्फ 15 वर्षों तक ही जी सकता है। अब हम कुछ विभिन्न जीवों की जीवन अवधि जान लेते हैं। जैसे कि यह हाथी 60 सालों तक जी सकता है। वहीं मनुष्य की जीवन अवधि 80 साल हो सकती है और एक व्हेल 200 सालों तक जीवित रहती है और एक चूहा सिर्फ 2 सालों तक ही जीता है। अब आप ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में तो जानते ही होंगे। सारे ऑर्गन सिस्टम्स जीवों को जीवित रखने में मदद करते हैं। जीव बढ़ते हैं, कुछ अवधि तक जीवित रहते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर सोचो, एक जीव कुछ लिमिटेड अवधि के लिए ही जीवित रहता है, तो वह क्या चीज है जो जीवों को लाखों सालों से इस धरती में बने रहने में मदद करती है? वह चीज है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। सभी जीव मरने से पहले अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वह ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से करते हैं। सरल भाषा में एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी का बनना। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में बिना निषेचन के होती है। आप अलैंगिक जनन की इस परिभाषा को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी, पर निषेचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक जनक शामिल होता है। इस तरह के जनन से बनने वाली संतति एक दूसरे के एवं अपने जनकों के प्रतिलिपि होते हैं। ऐसे जीवों को क्लोन भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, बिना युग्मक के निर्माण के एक जीव 2 में विभाजित हो रहा है और फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। इसे विखंडन कहते हैं। अक्सर अमीबा या बैक्टीरिया में यह देखा जाता है। इस प्रक्रिया को और इसके प्रकारों को विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है लैंगिक जनन। जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जब नर और मादा युग्मकों में युग्मन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं।
यह अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पौधों में पराग नर पुष्प से मादा पुष्प तक कीटों की मदद से जाकर निषेचन की प्रक्रिया कर नया पौधा का निर्माण करता है। बाकी जीवों और मनुष्यों में भी विपरीत लिंगों वाले जनकों के युग्मकों के मिश्रण से लैंगिक जनन होता है, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा जीवन अवधि और जनन। अब आप घर जाकर अपनी जीव विज्ञान की पुस्तक से इन टॉपिक्स को फिर से ज़रूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और उसके प्रकार। धन्यवाद।